आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज का पाकिस्तान डूबती मईशत और झगड़ती सियासत की जीती जागती तस्वीर है। हम कौमी नासूर मिटाओ पाकिस्तान सवारो स्पेशल सीरीज़ में पाकिस्तान की एक एक माशी बीमारी और इस सियासी फैसला साजी का अहाता कर रहे हैं जिसने कौमी ख़जाने का खून निचोड़ लिया है और हमारा माशी निज़ाम मफलूज होकर कर्ज़ों की मसनूई ऑक्सीजन पर आ चुका है। 2 हफ्तों तक जारी रहने वाली इस खुसूसी ट्रांसमिशन में, इस स्पेशल सीरीज़ में हम मुसलसल सियासी व माशी नासूरों को बेनकाब कर रहे हैं। कौमी नासूर मिटाओ पाकिस्तान सवारों के इन्वान से हमने कर्ज़ों के पहाड़ की वजूहात को सर किया, हमने स्मगलिंग की बीमारी का इलाज तलाश किया, हमने FBR में गज़ब करप्शन का पर्दा चाक किया, हमने नए सूबे ना बनने की वजूहात का अहाता किया। आज हम 18वीं तरमीम के मनफी असरात की निशानदेही करेंगे और NFC अवार्ड्स के ज़रिए उस पार्लिमानी तरमीम के पस पर्दा उन अवामिल का जायज़ा लेंगे जिनकी वजह से कर्ज़ों का जंजाल है और इस वक्त सूबे निहाल हैं जबकि विफाक कंगाल हैं। यकीनन कोई भी आइन या कानून दायमी नहीं होता बल्कि रियासत की ज़रूरतों और आवाम की फलाह के लिए उसमें तरमीम और इजाफा एक जमहूरी अमल है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि मुल्क में जब भी कभी 18वीं तरमीम पर बात की जाए तो सियासी दर्जा हरारत बढ़ जाता है। ये तरमीम आइन पाकिस्तान में की गई तब्दीली का एक ऐसा वसी मजमुआ है जिसके ज़रिए 280 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल दस्तूर पाकिस्तान की 102 शिकों में रद्द-बदल कर दिया गया था। गोया आइन के 1/3 से ज़्यादा हिस्से को पलट कर रख दिया गया था। इंतहाई हैरत की बात है आपने जो हक़ाइक़ अभी देखे हैं। बहरहाल इस बात में कोई शक नहीं कि 18वीं तरमीम के तहत पार्लिमानी जमहूरियत के एतबार से मुतादिद अच्छे काम हुए थे। वसाइल, फ़ंड्स और इख्तियारात वफाक से लेकर सूबों को मुंतकिल करना, सदारती इख्तियारात को पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म को मुंतकली भी 18वीं तरमीम का खासा है। लेकिन वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल और इख्तियारात की तकसीम के लिहाज से ये तरमीम रियासत पाकिस्तान का एक दायमी मर्ज़ बन चुकी है। 18वीं तरमीम के तहत वफाकी हुकूमत महज इस्लामाबाद के 25 मील अतराफ़ तक महदूद हो गई है और इस तरमीम के ज़रिए सूबों को कुछ ऐसे इख्तियारात भी दे दिए गए हैं जो किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के सूबों या रियासतों में भी नहीं हैं, या उन्हें संभालना उनके बस की बात नहीं है। यहाँ उनको वो जो सूबे और जो इख्तियारात दे दिए गए हैं उन पर उनका कोई बस नहीं है या उन पर उनका कोई इख्तियार नहीं है, ना उनकी इसकी महारत है और इसका नतीजा है वो है जो हम देख रहे हैं। अहम बात यह भी है कि सूबों ने वफाक से इख्तियारात तो ले लिए मगर खुद मुख्तारी की अमली नमूना इसको नहीं बनाया या सूबे में खुद मुख्तारी अमली तौर पर हम नहीं देख रहे, ना ही वसाइल और ज़राए आमदन मकामी हुकूमतों को मुंतकिल किए। 18वीं तरमीम के मुल्की मईशत और सियासत पे असरात के हवाले से हम अपने नुमाइंदे ख़ुसूसी ज़ुहैब अहमद की रिपोर्ट दिखाते हैं। लेकिन कौमी नासूर मिटाओ पाकिस्तान सवारो स्पेशल सीरीज़ में हम पाकिस्तान के महज माशी बीमारियों की तशख़ीस नहीं कर रहे बल्कि उन सियासी और कानूनी वजूहात का भी अहाता कर रहे हैं जो मुल्क को माशी बहरानों के भंवर में फंसाने के ज़िम्मेदार हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि वफाक की तंगदस्ती दरअसल 18वीं तरमीम की करामात में से एक है। 18वीं तरमीम के तहत NFC अवार्ड में मुल्की आमदन का 57.5% हिस्सा सूबे ले उड़ते हैं और वफाकी हुकूमत के पास ज़रूरत के मुताबिक बजट नहीं बचता। 18वीं तरमीम के तहत NFC अवार्ड से माली एतबार से वफाक कंगाल और सूबे निहाल हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है और किस तरह से, अपने नुमाइंदे ख़ुसूसी शाहिद मजीद की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। NFC अवार्ड में सूबों के 57.5% हिस्से के अलावा खिदमात पर GST, एक्साइज टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी और मोटर व्हीकल टैक्स भी सूबों का हक़ है जिसमें सूबे सालाना अरबों रुपए अलहदा से जमा करते हैं। ये वो सूरत हाल है जो किसी सूरत से सस्टेनेबल नहीं है। पाकिस्तान को माशी तौर पे पहले दिन से, बजट के आने के पहले दिन के अंदर ब्रोक हो जाता है और ये एक डिफ़ॉल्ट किसी कैफियत पहले दिन ही पाकिस्तान के ख़जाने को चलाने के लिहाज से पैदा हो जाती है। इस पर हमारी बात जारी है। पाकिस्तान का ये कौमी नासूर है जो NFC अवार्ड या 18वीं तरमीम के बाद हमारे पाकिस्तान के हिस्से में आया है, ये सस्टेनेबल नहीं है, इससे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे और इस कौमी नासूर की मज़ीद खामियाँ और जो इसके मसाइल हैं वो आपके सामने रखेंगे। इस बहरान का जिक्र जारी रहेगा छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। कौमी नासूर मिटाओ पाकिस्तान सवारो हमारी आज की स्पेशल सीरीज़ का ये मौजू पाकिस्तान की सियासत और मईशत पे 18वीं तरमीम के तबाहकुन नकूश की झलक है जो कि हम
عوام کو دکھا رہے ہیں، اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ ملک کی معیشت پر بوجھ بننے والے ہر معاشی، سیاسی اور قانونی اقدام کا ہمیں پوسٹ مارٹم کرنا ہے۔ اس خصوصی نشریے میں اور آج کے اس خصوصی پروگرام میں قرائن و شواہد نے ثابت کیا ہے کہ یہ 18ویں ترمیم متعدد بار اختیارات میں عدم توازن کا سبب بنی۔ حالیہ برسوں میں ہم نے کورونا کے ماحول میں دیکھا کہ جب ملک پر قدرتی آفت حملہ آور ہوئی تو صوبوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کورونا ویکسین سے لے کر تمام اقدامات وفاق کو کرنے پڑے۔ البتہ لاک ڈاؤن پہ عمل درآمد کے حوالے سے صوبوں نے منمانی کی۔ پچھلے سال ملک نے سیلاب کی تاریخی تباہ کاری کا سامنا کیا، لیکن ملک کے آدھے سے زائد وسائل کے حامل صوبے سیلاب زدگان کی امداد میں وفاق کی امداد کے منتظر رہے۔ امریکہ جیسے دنیا کے مضبوط اور بڑے وفاقی ملک میں بھی زراعت کا شعبہ مرکزی حکومت کے پاس ہے، لیکن پاکستان کا وفاق زرعی شعبے پر ٹیکس نہیں لگا سکتا۔ ملک کی جی ڈی پی میں 1/4 حصہ ڈالنے والے زراعت کے شعبے پر ٹیکس لگانے کا اختیار صوبوں کے پاس ہے اور صوبے ٹیکس نہیں لگاتے۔ چاروں صوبوں کے لیے بجلی کی پیداوار، ترسیل و تقسیم کرنا وفاق کی ذمہ داری ہے، لیکن بجلی چوری روکنا اور بلوں کی وصولی کے لیے وفاق کے پاس واضح اختیارات نہیں، اور صوبوں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے انرجی سیکٹر قومی خزانے نگلنے والا اندھا کنواں بن چکا ہے۔ اسی لیے قومی ناسور بٹاؤ پاکستان سوارو اسپیشل سیریز میں ہم عوام، خواص اور مختصر حلقوں کے سامنے ملک کے سیاسی و معاشی ڈھانچے کی ایسی منظر کشی کر رہے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم آئین میں کوئی حرف آخر نہیں، بلکہ عوام کی فلاح اور مضبوط معیشت کے لیے اس میں بے پناہ بہتری کی گنجائش اور انتہائی ضروری ہے۔ یہ بھی آپ کو یاد دلائیں کہ جب 18ویں ترمیم منظور ہوئی تھی تو اس وقت ملک میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور اپوزیشن میں مسلم لیگ نون۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں MQM اور عوامی نیشنل پارٹی بھی تھی۔ PTI 18ویں ترمیم کے عمل کا حصہ نہیں تھی کیونکہ اس وقت اس کی پارلیمانی نمائندگی نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ بات معلوم تھی کہ ان کی اصل طاقت سندھ ہے، اس لیے کسی صوبے کو جتنے اختیارات دیے جا سکتے تھے دیے جائیں والے اصول پر عمل کرتے ہوئے صوبوں کو مالا مال کر دیا گیا۔ خاص طور پہ مالی معاملات میں جتنی آزادی ہو اس قدر بہتر ہے، اور یہی فلسفہ تھا جس کے ذریعے 18ویں ترمیم میں NFC ایوارڈ کو تشکیل دیا گیا، 7ویں NFC ایوارڈ کو۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ نواز شریف کے مستقبل میں وزیر اعظم بننے کے لیے یہ ترمیم بہت ضروری تھی، کیونکہ اس سے پہلے آئین کے مطابق ایک شخص صرف 2 مرتبہ وزیر اعظم بن سکتا تھا، اس لیے نون لیگ نے بھی بھرپور حمایت کی اور